साथियों नमस्कार, स्वागत है चैनल ऑर्गेनिक फार्मर में। मैं हूं आपका किसान दोस्त नितिन काजला। और भाई मैं माफ़ी चाहता हूं, काफ़ी लंबे समय का गैप हो जा रहा है वीडियोस के बीच में। तो कुछ खेती के काम भी ऐसे थे, कुछ बाहर के काम थे कि मैं समय समय पे आपको अपडेट नहीं कर पाया। ये अपना खेत है 1847 का, आप देख रहे हो। बहुत सुंदर ये खेत खड़ा है और बिल्कुल आपको मैं ये बताऊँ, बिल्कुल नागोरी ये खड़ा हुआ है। इसकी बहुत ज़्यादा हमने कुछ भी देखभाल रखवाल नहीं कर पाए, कारण बहुत सारे थे उसके। लेकिन फिर भी कल मैं खेत में आया था, बहुत बढ़िया मुझे लग रहा था। फ़ोटो वगैरह उस पर डाले थे फेसबुक पे। बढ़िया टिलरिंग आ गई है, बहुत बढ़िया हाइट वाइट ठीक है। अभी ये गाभे में आने वाला है लगभग। ये मैं 52-53 दिन का हो गया है, 55 दिन के आसपास। आज 5 सितंबर है, 10 या 11 को ये लगा। तो 10 या 12 जुलाई को हमने ये लगाया था, लाइन से लगाया था। 1.5 फीट बाई 1 फीट पे पौधा लगाया था। बीज हमें थोड़ा सा मिला था। हमारा इरादा ये था कि इसका ज़्यादा से ज़्यादा बीज हम बना लें। तो बढ़िया खेत हो गया, आपस में मिल गया है। अच्छी खासी पैदावार इसकी उम्मीद मैं कर रहा हूँ। मेन बात क्या है कि 1847 पे आने के लिए, PB 1847 1509 के साथ बहुत सारी समस्याएं आई पिछले साल, उससे पिछले साल और इस साल। तो बहुत ज़्यादा मैं देख रहा हूँ, बहुत सारे साथियों को दिक्कतें आ रही हैं। सबसे पहले तो बकैनी रोग, दुनिया भर का उन्होंने केमिकल डाल लिया, सारे जतन कर लिए, बकैनी रोग नहीं रुका 1509 का। फिर 1692 में पिछले साल बहुत बढ़िया प्रदर्शन कर रहा था, लेकिन इस साल हमने भी बोया और किसानों ने भी बोया। हालांकि हमारे खेत के बीज में तो बहुत कम आए, हमारे खेत में 8-10 पेड़ आए, वे हमने निकाल दिए। अब ठीक है हमारा खेत। और बाकी तो मैंने ये देखा कि 20% तक बकैनी रोग की दिक्कत आई। तो उन चीज़ों से बचने के लिए वैज्ञानिकों ने 1692 में बनाई थी, लेकिन इस साल तो 1509 में बहुत बुरा हाल है बकैनी का। 1692 में फिर भी कुछ राहत थी। और ये 1847 का खेत है। मैं इसको जतिन की ड्यूटी लगा रखी थी कि भाई खेत को देखता रहियो। राज्य खुशी, एक भी पेड़ इसमें बकैनी का नहीं आया। तो बकैनी के प्रति तो जो वैज्ञानिकों ने कहा था वो बात उनकी सत्य साबित हुई। अब दूसरी बात ये थी कि ये जो समय चल रहा था इसका, गाभे से पहले इसमें फंगस की समस्या आ सकती थी। हमने इसमें करवा नहीं पाए हम लोग इसमें किसी भी तरह का स्प्रे। तो कोई स्प्रे नहीं हुआ। तो देख रहा हूँ मैं किसी भी तरह का कोई भी इसमें, ना तो कोई ब्लाइट है ना किसी तरह के ब्लास्ट की इसमें संभावना दिख रही है। तो ब्लाइट और ब्लास्ट के रोधी ये वैरायटी बताई, बकैनी का न्यूनतम इसमें बताया, और ये तीनों बात आज इसमें साबित हो रखी हैं। बहुत बढ़िया। उत्पादन की बात है, उत्पादन देखना है। उत्पादन इसका 25 से 27 कुंटल प्रति एकड़ बताया है वैज्ञानिकों ने। जिस हिसाब से हमारे ये मेढा कर रही है, एक एक मेढे में आप देख रहे हो कि 60-60, 70-70 इसमें किले हैं, 30 से कम किसी में नहीं है। बहुत बढ़िया। मुझे उम्मीद है कि भाई अच्छा बीज इसमें तैयार हो जाएगा हमारा। ये 1 एकड़ के आसपास हमने 2 किलो बीज इसमें बोया था और बढ़िया रिजल्ट इसमें हमें देखने को मिला है। तो बहुत बढ़िया खेत ये चल रहा है। और सबसे अच्छी बात मुझे यही लगी कि इसमें पूरे खेत में किसी भी तरह का कोई भी केमिकल हम अपने खेतों में इस्तेमाल नहीं करते। बिना केमिकल के इतना अच्छा फुटाव आप लोग देख रहे हो। बहुत बढ़िया, मज़ा आ गया बिल्कुल। और एक बात और है, मैं हर साल धान में क्या करता हूँ कि पहले मैं ढैंचा बोता हूँ, लेकिन इसमें ढैंचा ना बो के इस बार सिस्टम ऐसा बिगड़ा, हमारा गेहूँ नहीं बो पाया। तो इसमें हमने चारे के लिए ज्वार करी थी। और ज्वार जो है वो धान की दुश्मन होती है, ये कहा जाता है। तो वो ज्वार पूरा पोषण खींच गई और फिर हमने ये ऊपर से धान लगाया। लेकिन इस वैरायटी ने बढ़िया हमें परिणाम दिखाया है और मुझे उम्मीद है कि हमारे पास ये 20 कुंटल जैविक में तैयार हो जाएगा इसका बीज। और हाँ, बीज की तो बहुत सारे साथियों ने पहले से बुकिंग भी शुरू कर दी है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई इसे वीडियो को तो लाइक करना ही करना। बीज अगर आपको ये लगे कि हाँ भाई ये बीज हमें चाहिए, आने वाले टाइम में जब ये निसर जाएगा, बाल बाहर आ जाएगी, तब भी मैं इसका एक अपडेट आपको दे दूंगा। अगर आप लोगों को 1847 के बीज की रिक्वायरमेंट हो तो आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा। नंबर मेरा व्हाट्सएप का है 8077235533। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कीजिएगा, बीज के लिए बात कर लीजिएगा। 1692 का भी और 1847 का भी, दोनों बीज मैंने इस बार बीज के लिए करे हैं। ये आधा एकड़ 1692 है और 1 एकड़ के आसपास 1847 है। तो भाई अगर आपको हमारा खेत अच्छा लगा हो, वीडियो पसंद आई हो, तो इसे लाइक करो, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लिया करो। जल्दी वीडियो अब आने वाले टाइम में मैं डालूँगा, ये आपसे वादा करता हूँ। और शेयर करें वीडियो को, अच्छी लगे किसानों के लिए। कोई आपका सवाल हो तो ज़रूर आप कमेंट में पूछिए। जल्दी मिलता हूँ अगली किसी और वीडियो के लिए, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।